लर्निंग लॉ BNSS चैप्टर नंबर 35 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स है ना, तो BNSS के अंदर चैप्टर नंबर 35। नंबर ऑफ क्लॉजेज 478 से 496। तो 478 हम यहाँ पे ले रहे हैं। इन व्हाट केसेज बेल टू बी टेकन है ना, कौन से केसेज के अंदर बेल आराम से ली जा सकती है। तो सिंपल सी बात ये है, अदर देन नॉन बेलेबल केसेज, जो केसेज नॉन बेलेबल हैं उनके अलावा जो भी केसेज है उनके अंदर बेल ली जा सकती है। कब ली जा सकती है? प्रोसीडिंग के दौरान कभी भी। कोई भी पर्सन जो अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिटेन या अरेस्ट हुआ है उस विदाउट वारंट, तो उस केस के अंदर बेल प्रोसीडिंग के दौरान कभी भी ली जा सकती है। थाना इंचार्ज भी ले सकता है और यदि कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट को भी बेल देनी ही होती है। अब जब बेल भी दी जाएगी तो सिंपल सी बात यह है कि उसमें श्योरिटीज और बेल बॉन्ड भरवाया जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि कोई गरीब आदमी है, गरीब मीन्स इंडिजेंट पर्सन है और अनेबल टू फर्निश श्योरिटी, तो उस केस के अंदर श्योरिटीज यदि जज यदि उस चीज को जज कर लेते हैं तो उस केस के अंदर वो केवल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस ही फिल वहां पे करवाएंगे, श्योरिटी नहीं लेंगे। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, यदि कोई आदमी एक वीक तक श्योरिटी का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो एक इंडिजेंट मीन्स एक गरीब आदमी माना जाएगा और उसको केवल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस पे रिलीज किया जाएगा। ठीक है ना, ये 478 के अंदर बता रखा है जहां पे अदर देन नॉन बेलेबल केसेज की बात की है। इसके अंदर दो सबसेक्शन दे रखे हैं। तो सबसेक्शन 1 के अंदर ये बता रखा है कि अरेस्टेड और डिटेन किसी भी स्टेज में हो तो विदाउट वारंट है ना, तो उस केस के अंदर उसको रिलीज किया जाएगा। अब सपोज करो वो पर्सन यदि बेल बॉन्ड की जो कंडीशंस है उसको कंप्लाई नहीं करता है ना, जैसे गवाहों को धमकी नहीं देना, एविडेंस को के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ये बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो यदि वो कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस के अंदर उसका जो बेल बॉन्ड है वो कैंसिल किया जा सकता है और कैंसिल करके जो भी पेनल्टी उसमें लिखी हुई होगी वो एज पर सेक्शन 491 उसको भरनी होगी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बता रखा है 478 के अंदर। तो कोर्ट के अंदर एक बहुत मेजर वर्क ये रहता है एडवोकेट्स के पास में कि बेल बॉन्ड भरवाया जाए। तो वो जो फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 47 है, वो इस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो आदमी जिसके खिलाफ केस हुआ था वो अपना नाम लिखेगा और जिस सेक्शन में हुआ था वो लिखेगा, यहाँ पे ऑफेंस का जो सेक्शन है वो लिखेगा, कोर्ट लिखेगा और थाना इंचार्ज जो भी थाना है उसके बारे में लिखेगा, पुलिस वगैरह दर्ज करेगा, अपने साइन करेगा। कोर्ट जो भी पैसा अमाउंट यहाँ बताएगा, पुलिस थाना इंचार्ज जो अमाउंट यहाँ बताएगा वो यहाँ फिल होगा। ये वाला जो पार्ट है वो श्योरिटीज के लिए है। श्योरिटीज कमिट करेंगे कि भाई उस आदमी को जिसने बेल बॉन्ड भरा है तो वो अपीयरेंस के लिए या वो उसको जंप नहीं करे उसके लिए वो श्योरिटीज भी अपने साइन करेंगे। तो ये बेल बॉन्ड है ना, ये तो खुद भरेगा और ये श्योरिटीज के लिए हो गया। तो फॉर्म नंबर 47। तो आप देखें सेक्शन 478 से लेके 482(3) और 485 तक ये अप्लाई होगा। तो इम्पोर्टेंट फॉर्म है फॉर्म नंबर 47। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट समझा वो समझा सेक्शन नंबर 478 इन व्हाट केसेज बेल टू बी टेकन। We develop teaching, learning and revision softwares. Our website is onepage1lecture.in.